और सोच कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और सोच कर्मियों झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ये सरकार, सोनिया गांधी को कर देता, नहीं चलेगी ये सरकार। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं होती? और सोच में चर्चा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं होती? और सोच कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, और सोच कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और सोच कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हाय हाय, हाय हाय। बहाल करो, बहाल करो, और सोच कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और सोच कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और सोच कर्मियों झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री महोदय जी हाउस में नहीं है और बजट सत्र आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। नेचोक मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में, और इसके अलावा दूसरी जगह, और जब चंबा में, मेडिकल कॉलेज चंबा में, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाया जा रहा है, तो जवाब देने के लिए उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी को अगर दिहाड़ी पर भी लगाया है, छोटा सा भी रोजगार मिला है, छोटा सा भी काम उसका हुआ है, उससे उसको वंचित कैसे कर सके, उस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको नीति के अंतर्गत उनको स्थायी करने में कठिनाई है, टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, लेकिन हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके ये तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनके लिए हम कॉरपोरेशन बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर, और उसके साथ एक कमिटमेंट, ऑनेस्ट कमिटमेंट हमने की थी, और वो कमिटमेंट ये की थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे कर्मचारी उनको जहां वो लगे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान करेंगे, लेकिन उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनको रोजगार से वंचित नहीं करेंगे। मानवीय दृष्टिकोण है ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। और इसलिए हमने आज तय किया कि नियम 67 के अंतर्गत ही आज विधानसभा के सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। हमने प्रस्ताव लाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे अध्यक्ष महोदय हमें उस पर चर्चा करने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, प्रश्न जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, लेकिन ये तो पूरे प्रदेश का विषय है, सभी विभागों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए वो
उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से भी कोई जवाब इसमें देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। मुख्यमंत्री जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो किया जा सकता है उसके विपरीत, जो नहीं किया जा सकता उसके विपरीत जाकर के अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता की जमानत के लिए जाकर के गुजरात पहुंचे हुए। आज मुझे मालूम नहीं आज आएंगे कब आएंगे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था इस चीज की इजाजत नहीं देती। कोर्ट के कैंपस में जाकर के तीन प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के इस प्रकार से अपने नेता को, जिसको कोर्ट ने सजा दी है, उनको बचाने के लिए, उनकी गुहार करने के लिए, उस सारी न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए वहां पहुंचे, इसकी भी हम निंदा करते हैं।